मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा 7वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम जो है आने वाले परीक्षाओं के लिए फिर से जो है संक्षिप्त में जो है विवरण देख रहे हैं। तो आज हम जैसे कि अब तक जो है 1 से 14 अध्यायों का अध्ययन किया है। आज हम जो है पाठ संख्या 15 जिसका गिनती यानी यहाँ पर जो है हमने पहले से ही 1 से लेकर जो है 70 तक के जो है गिनती हमने पढ़ा है। तो आगे की जो है 71 से लेकर 100 तक जो है गिनती यहाँ पर दिया गया है। उसे एक बार हम दोहराते हैं। ऑलरेडी मैंने इसे जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार इसका उच्चारण जो है करेंगे, उसके बाद अगला अध्याय को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85 यानी 85 होता है। उसके बाद अभी देखेंगे 86, 87, 88, 89, 90। ठीक है, 90 यानी 90 है। ठीक है, उसके बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, अंत में 100। 100 यानी 100 है। ठीक है, इसका जो है इसी तरह उच्चारण करना है, इसी तरह लिखना है। इसके संबंधित प्रश्न आएंगे तो आपको इस प्रकार लिखना है। तो उसके बाद अभ्यास भाग में हमने देखा है यहाँ पर कि 100 को हम जानते हैं, लेकिन हिंदी में जब बताते हैं कहीं जगह पर जो है हिंदी क्षेत्र में जाते हैं तो इसका भी आपको प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे 100 यानी 100 कहते हैं। उसके बाद अगला जो है संख्या है 1000, उसे हम हिंदी में कैसे कहते हैं? 1000। उसके बाद है 10,000, तो उसे कैसे कहते हैं हम? 10,000। उसके बाद लाख, 1 लाख, तो उसे कहते कहते हैं लाख। ठीक है, 1 लाख। ठीक है, उसके बाद 10 लाख, उसे कैसे कहते हैं? 10 लाख। उसके बाद करोड़, तो उसे हिंदी में भी क्या कहते हैं? करोड़। ठीक है, तो उसके बाद है अगला, यहाँ पर ये पूरे जो है आपको भरना है। तो उसके बारे में आपने जानकारी हासिल किया है। ये देखिए क्रम सूचक संख्याएं। ठीक है, जैसे कि आप प्रथम आते हैं, द्वितीय आते हैं, तो उसे हम यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे कहते हैं। तो किस तरह कोई फर्स्ट आया तो कैसे कहना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो वाह लगाते हुए जो है आगे के आने वाले इस प्रकार आप उनको कह सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है व्यवहारिक ज्ञान आपको होना बहुत ही जरूरी है। 1/4 यानी पाव जो है इस तरह लिखा करते हैं, पाव किलो दीजिए ऐसे कहते हैं ज्यादातर। कन्नड़ में भी पाव किलो कोडरी ऐसे आप कहते हैं, लेकिन पाव जो है हिंदी का ही है। आधा, ठीक है, आधा किस प्रकार लिखते हैं? उसके बाद पौना, जिसमें 250 ग्राम कम होता है 1 किलो के लिए, 1000 ग्राम के लिए। ठीक है, सवा यानी 1000 यानी 1250 जो है ग्राम ग्राम होता है, उसे हम सवा कहते हैं। डेढ़, डेढ़ यानी 1 किलो ऊपर जो है आधा किलो, यानी 1.5 किलो को 1.5 किलो कहते हैं। उसके बाद 1.25 यानी 2 किलो के लिए 250 ग्राम कम होता है। उसके बाद 2.25 यानी 2 किलो के ऊपर जो है 250 ग्राम होता है। तो उसके बाद ढाई, ढाई यानी अढ़ाई भी कहते हैं।
तो इसे हम दो 2 किलो ऊपर जो है 500 ग्राम, ठीक है। उसके बाद पौना 3 यानी 3 किलो के लिए कितना कम है, 250 ग्राम कम होता है। 3.25 यानी 3 किलो के ऊपर 250 ग्राम ज़्यादा होता है, ठीक है। 3.5 यानी 3 किलो के ऊपर जो है 500 ग्राम ज़्यादा, ठीक है। इसे हम इस प्रकार कहते हैं। तो उसके बाद ये होने के बाद हम अगला जो है पाठ संख्या 16 जिसका शीर्षक है बूंद बूंद से सागर। इसके रचयिता हैं कवि केदारनाथ कोमल। इस कविता को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, इस कवि का जो है संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे। जैसे कि इस प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ कोमल, ठीक है। आप यानी केदारनाथ कोमल हिंदी के समकालीन कवियों में प्रसिद्ध हैं। समकालीन कवियों में जो हैं ये प्रसिद्ध हैं। बूंद बूंद से सागर कविता हो आशा की किरण कविता संग्रह से ली गई है। बूंद बूंद से सागर जो है ये किससे ली गई है, कविता संग्रह से आशा की किरण, ठीक है। इस कविता में देश की एकता को ध्यान में रखा गया है। एकता में बल है, यही कविता का आशय है। एकता में बल किस प्रकार होता है, यहाँ पर छोटे छोटे उदाहरण देकर उन्होंने बताया है, ठीक है। तो उसे अब हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, यानी छोटे छोटे बूंद जो हैं उसे आप संग्रह करेंगे तो बहुत सारा वह पानी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार बूंद बूंद जो मिलकर ही तो क्या बनता है, सागर बनने का। सागर यानी विशाल होता है, ठीक है। उसी प्रकार सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। सूत जो है धागा की तरह, सूत जो है उसे क्या करना है, उसे मिलाकर जो है चादर जो आप ओढ़ते हैं ठंडी के दिनों में, ठीक है, ठंड ना लगे, वैसे चादरों को सूत जो है मिला मिलाकर। सूत जो है छोटा होता है, बहुत ही बारीक होता है, उसे एक के ऊपर यानी एक के पास पास जो है जोड़ कर जो है चादर बनाया जाता है, ठीक है, तभी आपको जो है चादर मिलती है। उसी प्रकार आगे है, मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल। देखिए यहाँ पर हर एक इसमें जो है आपको यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी जो है वस्तु आसान से नहीं मिलती है, वह उसका इंतज़ार करना है, परिश्रम करते रहना है। कोई स्कूल में जो है अव्वल आया है तो उसका मतलब वह उसी दिन प्रयत्न नहीं किया है, उसने बहुत ही कठिन परिश्रम जो है हर दिन थोड़ा थोड़ा करते करते वह आज इतना ज्ञानी बन गया है, ठीक है। इसी प्रकार मिनट मिनट मिलकर तो क्या हो जाता है, साल बनता है। साल यानी वर्ष, ठीक है। तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि सभी सवाल को आप यदि आपको हल करना है तो तन मन से, ठीक है, तन और मन से, यानी तन यानी पूरा आपका बाह्य दिखने वाला शरीर है, मन यानी जो अंदर आंतरिक शक्ति है, इन दोनों को जो है डट कर रहने के लिए कहना है। तभी आप क्या कर सकते हैं, पूरे समस्या को जो है सवाल जो भी हो उसे हल कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर आप जय पा सकते हैं। तो इस तरह उसमें कहा गया है। अगला है, पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। तो देखिए कोई भी जो है आप संग्रह करते जाइए, उस चीज को संग्रह करने पर वो ज्यादा बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर पैसों को आप एक एक करके इकट्ठा करते जाएंगे तो आप बाद में जो है धनवान बन सकते हैं। तो ये जो है आपके साथ साथ आपके माता पिता के लिए भी एक सीख है कि पैसे को जो है आप, ज्यादातर पेरेंट्स आपको क्या करते हैं, जो भी हैं आपको पैसे देते हैं, आप क्या करते हैं बिना जो है आगे पीछे न सोचते हुए उसे खर्च कर देते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं खाते हैं, लेकिन उसके पीछे परिश्रम कितना होता है आपको ये पता नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको भी ये पता होना चाहिए कि उसे जोड़ कर रखते जाएंगे तो आप भी एक दिन धनवान बन जाएंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। देखिए कितना अच्छा कहा है,
एक ही बार आप जो है पूरा भारत देश को नहीं देख सकते, तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा चलकर, यानी इसका मतलब ये है कि आपको थोड़े थोड़े समय पर जो है पूरे जो है देखते देखते आपको पूरा हिंदुस्तान देखने का मौका जो है मिल सकता है। एक ही बार आप पूरा हिंदुस्तान को नहीं देख सकते। उसके बाद इसीलिए चलने की, वहां पर थोड़े थोड़े चलने की बात कह रहे हैं। उसी प्रकार देखिए, अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी। और एक बात ये सलाह देते हैं आगे, जो है कहते हैं कि आपको हमेशा जो है अच्छे अच्छे बात काम करने हैं, ना बल्कि बुरे। ठीक है, समाज के लिए अच्छे हो, आपके लिए अच्छे हो, आपके मित्र के लिए अच्छे हो, वैसे काम आप करो। ठीक है, इससे आपको जो है संतुष्टि मिलती है और दूसरों को भी संतुष्टि मिलती है अच्छे काम करेंगे तो। और बातें प्यारी प्यारी, देखिए आजकल जो है बात के वजह से जो है बिगड़ जाती है, बात बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप जो है बोलने की कला आप में नहीं होती है, प्यार उसमें नहीं छलकता है। इसीलिए जो है आजकल आप देख सकते हैं कि किस तरह झगड़े जो होते हैं, इसी के वजह से। आप यदि अच्छे से बोलते हैं, उनको समझाते हैं, तो ऐसे घटनाएं नहीं होती हैं। देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी। तो इस तरह जो है ये सब आप करते जाएंगे तो एक दिन ये भारत जो है, ये देश हमारा जो है ये झूम उठेगा, खुशी आनंद से जो है झूम उठेगा। क्योंकि सभी जो है अपना कर्तव्य समझ लिया, और किस तरह आपको पैसे को इकट्ठा करना है, किस तरह आपको काम करना है। आप केवल जो है परिश्रम के बिना फल को जानते हैं, ये नहीं कहती है यहाँ पर धरती माँ जो है कब खुश होगी। आप परिश्रम करके उसके जो है पैसे आप इकट्ठा करें, और परिश्रम का आपको अच्छा फल मिले, और उसके लिए आप सतत प्रयत्न करें। तो इसी से जो है ये धरती जो है क्या हो जाती है, झूम उठती है और नाच उठती है धरती, नाच उठेगी धरती सारी। तो ये सभी खुशी के बात है। जो अच्छे अच्छे बात करेंगे तो वहाँ पर जो है काम करेंगे तो कोई भी जो है वहाँ पर टोकेगा नहीं, और अच्छी आपको बातें भी जो है प्यारी प्यारी करने से जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इस तरह केदारनाथ कोमल ने जो है बूंद बूंद से सागर, यानी बूंद बूंद मिलकर जो है सागर नामक जो है विशाल रूप जो पाता है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर जो है विद्यार्थी जीवन में जो है अनुशासन जो है थोड़ा थोड़ा सीखकर आपको परिपूर्ण बनाना है। और उसके साथ साथ जो है आपकी जो है पढ़ने की कला जो है, आप हर दिन जो है थोड़ा थोड़ा पढ़कर जो है आप ज्ञानी बन जाएंगे। इन सब बातों को आपके सामने रखा हुआ है। इस तरह आज हमने संक्षिप्त में जो है पाठ संख्या 15 और 16 का जो है रिवीजन किया है। अगले लाइव क्लास में हम जो बचा हुआ अंतिम अध्याय है उसका रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।